स्पीकर नाचिस राय कुछ चीज़ें, तो ये रैली का नजरिया अच्छा है। बजाय बंद कमरों के हवा में आना चाहिए, पब्लिसिटी होंगी, लोग मुख्तलिफ जो होंगे लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या। तो भाई उर्दू के बारे में हो रहा है तो बोला नहीं, लेकिन तारीख 26 जनवरी मौजूद नहीं है मेरे जान से, क्योंकि 26 जनवरी और फिर स्कूल से रिलेटेड है। तो तमाम स्कूल में 26 जनवरी प्रोग्राम्स होते हैं और जो बच्चे उसमें हिस्सा लेते हैं वो लोग तकरीबन 8-15 दिन पहले से रिहर्सल करते थे। टीचर्स बच्चे पूरे 8-10 दिन से मसरूफ रहते और 26 जनवरी के दिन काफ़ी थक जाते हैं। और जो दूसरे जो बच्चे हिस्सा नहीं लेते वो लोग स्कूल के प्रोग्राम अटेंड करते हैं, कभी किसी को स्कूल्स में कभी 2 बज जाते, कभी 3 बज जाते, प्रोग्राम खत्म होता है। फिर पेरेंट्स भी जो है बच्चों को ले आने के लिए तकरीबन पेरेंट्स स्कूलों को आते हैं। अब जो किसी स्कूल में 1 बजे खत्म हुआ, किसी स्कूल में 2 बजे खत्म हुआ, पेरेंट्स 2 बजे धूप में आएंगे, बच्चों जो आएंगे, खाना खाएंगे, आराम करेंगे, आप रैली कब निकालेंगे, फिर आना उनके लिए ज़रा दुश्वार है। तो मेरी जान फिर भी आपकी मर्जी, लेकिन चूँकि स्कूलों से थोड़ा बहुत मेरे को वाकिफ है तो प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि जो प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं वो बच्चे तो बिल्कुल आ ही नहीं सकते, क्योंकि 8-10 दिन से रिहर्सल करके थके मांदे रहते उन्होंने उनके माँ बाप, क्योंकि रोजाना बच्चों को 5 बजे तक 6 बजे तक ठहरो लेके आओ जाओ। अगर यही चीज़ जो है 26 जनवरी के बाद कभी भी की जाए, कोई संडे को करें तो स्कूल से वगैरह बंद रहेगा तो वो मौजूद है। फिर भी आपकी जैसी भी बहरहाल मेरा आपके साथ पूरा ताउन है। बंद कमरे में जाता सवाल ये है, उस पर बोलना है आपसे। देखिए, ये कारवान उर्दू के नाम से जो रैली निकालने वाले बहुत अच्छी और खुश आइंदा बात है। उर्दू के हवाले से प्रोग्रेसिव और जो है ना पॉजिटिव साइन। अब रही बात ये कि ये एरिया के हिसाब से ये यहाँ के मदारिस के लिहाज से आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और इस सिलसिले में हमारी तो यही राय है कि 4 की मुत्तफ़क़ा राय से मशवरा करते हुए आगे बढ़ेंगे और हम आपकी रैली में अपनी तरफ से जो भी हिस्सा होगा हम अदा करने की कोशिश करेंगे। मुत्तफ़क़ा राय जिसकी भी है मुंतज़मीन की, और मैं जहाँ तक समझता हूँ हमारे एजाज साहब को यहाँ के स्कूल के बारे में सारे पता है और आने वाले अगर हैं लोग तो पहले से अपनी राय भी दे देंगे अपनी वो इस सिलसिले में। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मुत्तफ़क़ा राय से जो भी बातें होती हैं हम उसके आपके साथ हैं, दामे दरमे सुकने हम आपके साथ हैं। जिस तरह से उर्दू अदबी मार्च के बारे में जिक्र छिड़ा था और तजावीज़ भी तलब की गए थे, तो उसी वक्त उसके बाद से यही इसका मकसद है कि उर्दू के बारे में अवाम में शऊर बेदार किया जाए। और जहाँ तक शऊर बेदारी की बात है तो ये तो खुले मैदान में या सड़कों पर ही हो सकता है। बंद कमरे में अगर हम बैठ के बात करेंगे तो वो गुफ्तगू हो सकती है, मुज़ाकिरा हो सकता है और तबादले ख्याल हो सकता है, मुकालमा हो सकता है। लेकिन शऊर बेदारी तो होती है, बहुत कम महदूद लोगों में हो सकती है। तो इसीलिए मेरी तजवीज़ ये है कि शऊर बेदारी के लिए अगर हम कर रहे हैं और उर्दू को हम ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो रैली ही निकालना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि 26 जनवरी का दिन वो ये इसके लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने सबसे पहले ये तजवीज़ रखी थी कि 26 जनवरी के दिन बहुत सारे बल्कि हर कह सकते हैं हमारे स्कूल और कॉलेजेस में, तकरीबन स्कूल और कॉलेजेस में जो है प्रोग्राम्स रखे जाते हैं जिसमें असातिज़ा और तलबा तालिबात का शमूल वालिदैन भी बहुत शामिल होते हैं, जहाँ उन्हें ले जाना लाना होता है बच्चों को, और ये प्रोग्राम के ख़त्म होने तक 2 बज जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे प्रोग्राम में शामिल होना ये उनके लिए बहुत मुश्किल बात है। तो इसके लिए मेरी तजवीज़ ये है कि 26 जनवरी को रैली रखना हो तो ये रैली क्या प्रोग्राम भी रखना हो तो मुश्किल ही है। इसको अगर तारीख तब्दील कर दी जाए तो बेहतर है, ये ऐसी मेरी राय है। और जिस तरह से सभी लोग कहते हैं कि भाई हम उर्दू का साथ देते हैं, रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो अभी पता चला कि सिर्फ 3 स्कूल के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो हम में से जितने भी लोग आज़ाद लिटरेरी फोरम से इस कॉज के लिए जुड़े हैं वो बजाते खुद अपनी जिम्मेदारी लेते हुए अगर कम से कम 10 अफराद भी 2-2 स्कूल की जिम्मेदारी लें कि भाई मेरी तरफ से ये 2 स्कूल आएंगे, तो इस तरह से 20 स्कूल तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर 20 स्कूल से जो है 10-10 बच्चे भी हमारे पास आए तो 200 बच्चों ज्यादा तादाद आ सकती है। ये देखना पड़ेगा कि कितने बच्चों को स्कूल वाले लाने के लिए तैयार होते हैं, उस हिसाब से 100, 200, 500 जितने चाहे बच्चे आ सकते हैं। तो इसके लिए स्कूल तक पहुंचना और उनको दावत देना, उन्हें साथ लाने की जिम्मेदारी उठाना, ये हम में से हर फर्द को जिम्मेदारी लेना चाहिए, तभी ये रैली कामयाब हो सकती है।
इजलास का नफद अमल में लाया गया है। इसका असल मकसद ये है कि हम 1 साल पहले भी इस किस्म का एक प्रोग्राम करे थे, जिसमें हम ये तय करे थे कि 26 जनवरी के दिन उर्दू मीनार जो पत्थरगड्डी पे है वहाँ से रैली स्टार्ट करेंगे और नए पुल तक लेके जाएंगे बोल के। लेकिन उस वक्त हुकूमत की जानिब से और पुलिस की जानिब से रैलीज पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो 2023 में भी जो प्रोग्राम को हम रोक दिए, लेकिन फिर हमारा ये इरादा है कि 2024 में इंशाल्लाह ये प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा अड़चन ये आ रही है कि बाद स्कूल के टीचर्स ये बता रहे हैं कि 26 जनवरी के दिन हर स्कूल में झंडा वंदन होता, लिहाजा वो बच्चे प्रोग्राम करके फिर ये प्रोग्राम में आने के लिए मुश्किल होती। और उसके अलावा 26 जनवरी के दिन जुमा भी आ रहा है, 12:30 से 2 बजे तक का वक्त जो है ये जुमे की नमाज के लिए मुख्तस हो जाता। तो इस वजह से ये सोच रहे हैं कि हम एक आध दिन आगे पीछे भी करें। और सबसे अहमियत की बात यह है कि हम ऐसे कई प्रोग्राम्स कर चुके हैं, साल में 10 प्रोग्राम तो मैं खुद करता हूँ उर्दू के ताल्लुक से, उर्दू के डेवलपमेंट के ताल्लुक से। लेकिन रोड पे आके पब्लिक के सामने पब्लिक को बताते हुए सिर्फ अखबार के चंद न्यूज से काम होने वाला नहीं है। पब्लिक को अवेयरनेस लाने के लिए हम रोड पे आना जरूरी है और पेरेंट्स को भी उसकी तरफ मुतवज्जो करना जरूरी है। और बिलखुसूस हर स्कूल के टीचर जो है कि मशवरा समझिए, ये तो तजावीज़ हैं, अब इम्प्लीमेंट करना आप लोगों की कमेटी का काम है। मैं ये बोल रहा था कि हमारे कम अज़ कम इस वक्त तो बहुत देर हो चुकी है, डीओ से परमिशन तो बहुत दूर की बात है, वो एचएम्स को एड्रेस करके अगर जो भी राजी है पेरेंट आने के लिए, बच्चे जो छोड़ रहे हैं अगर एचएम हैं तो हम आने जाने की जिम्मेदारी लेते हुए उन बच्चों को यहाँ तक ला सकते हैं। और वो बच्चों को यहाँ आने के बाद में यहाँ बस यहाँ देखिए उनको फिर मस्कन में गाड़ी बस तो अंदर की भी इजाजत होना मिलना चाहिए हमको। बड़े व्हीकल्स जो है जो भी ला रहे हैं वो मस्कन के आगे फिर वापसी में आसानी होगी, तो उस तरीके उधर से ही रोड निकल जा सकते। वन वे है आज अगर उसमें शामिल रहे बच्चों देहातों में तो अच्छा रहता। और दूसरी चीज़ प्ले कार्ड तो है और बच्चों में सामने अगर मुंतजमिन से गुजारे, मुंतजमिन को तो हम ही हैं और कोई नहीं है, एक सामने एक ऑटो लेने के जैसा आजकल शुक्ली लड़ है छोटा जो भी आ रहा ना उसके सामने के स्पीकर्स का इंतजाम भी ले लेंगे हम। अगर ले लिए आप जो बड़े लोग तो उसमें अच्छे से सारे जहाँ से अच्छा या लप्या की दुआ अच्छे बेहतरीन ऐसा सामने लगाते हुए उसके पीछे हम मार्च करें, सामने उसको बैनर लगा के, तो वो एक अच्छा मुनज़्ज़म खूबसूरती उसमें आ जाएगी। और बच्चों को नारे प्री प्लान नज़में अच्छी बेहतरीन गाते हुए अगर बच्चे लेके आएँ और असर से पहले ये काम हो गया तो 4, तो फिर बोलने वालों के लिए हमारी बहुत बड़ी बात है। जैसा कि 3 साढ़े 3 है तो 4:30 1 घंटा में आसानी से मार्च कर ले सकते हैं। तजावीज़ से समझिए इस अदबी कारवान मार्च की करीबी मदारिस या कॉलेजेस में खूब तशरीफ़ की जाए ताकि वो आसानी के साथ क्या है इस कारवान में शरीक हो सके। और करीबी स्कूल के ज़िम्मेदारान और उर्दू असातिज़ाओं से शख्सी तौर पर राबता पैदा किया जाए और इन्हें मदऊ किया जाए। इस मार्च में इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और मदारिस के नाम को अखबारात या सोशल मीडिया में जगह दी जाए तो इस तरह ये इनकी हिम्मत अफजाई का जरिया होगा। यानी उन लोग भी कहे अपनी तरफ से आगे बढ़ेंगे कि हमारे स्कूल का नाम फेम हो रहा या हमारे स्कूल का नाम रोशन हो रहा, हमारे बच्चे इस तरीके का ऐसा काम किए। इस मार्च में हिस्सा लेने वाले तलबा के लिए बैचेस या कुछ आई कार्ड वगैरह अगर मुहैया किए जाए तो हमारे मार्च की क्या है रौनक बढ़ सकती है। हिस्सा लेने वाले तमाम मदारिस और तलबा को शिराकती सनद यानी अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट की तरह अगर हम दिया देंगे तो क्या है ज़्यादा से ज़्यादा के बच्चे आएंगे और उनकी हौसला अफजाई होगी। प्ले कार्ड्स बैनर्स पर लिखे जुमले अखवाल या अशार तलबा से कहलवाया जाए और साथ में चंद इस मार्च के मुतालिक नारे भी क्या है बच्चों से कहलवाया जाए तो बेहतर है। बच्चे भी क्या है नारे वगैरह देते रहना चाहिए। यानी जब हमारा मार्च चलते रहेगा तो वो टाइम पे क्या है बच्चे क्या है नारे बुलंद करना चाहिए। मार्च या जलसे के इख्तिताम पर तलबा को बिस्किट और पानी वगैरह का इंतजाम किया जाए तो बेहतर है अगर ज़राए मौजूद हो तो। इस मार्च में अवामी नुमाइंदों को भी मदऊ किया जाए ताकि ये प्रोग्राम की मकबूलियत में इजाफा हो। इस अदबी मार्च के लिए हुकूमत के किसी महकमे से तहरीरी पेशगी इजाज़त देनी हो तो ली जाए। इस मार्च की कामयाबी के लिए मौसर व मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी की जाए। मोहतरमा
अख्सरुन्निसा साहिबा जो टीचर है गवर्नमेंट स्कूल वट्टापल्ली की, उनके नुकात मैं पेश कर रही हूँ। पहला है कि खताती का खसूसी इंतज़ाम खुशनवैसी के लिए होना चाहिए। बेहतरीन नारों, मुहावरों, कहावतें वगैरह जिसको कमेटी मेंबर्स को मुनासिब समझे उसको तहरीरी शक्ल दे ताकि मयार बरकरार रह सके। चार मीनार, शालीबंडा, चौमहला पैलेस से होता हुआ उर्दू मस्कत पहुँचना बेहतर रहेगा। बैनर्स पर बैनर्स पर मवाद किस तरह तरतीब दे इसकी भी वजाहत होना ज़रूरी है और मुंतखबा मवाद के बाद ही प्रिंटिंग की इजाज़त दें ताकि अगलास से पाक बैनर्स तैयार हो सके। तुलबा के लिए पीने के पानी और चाय का इंतजाम रहे तो बेहतर होगा। मुख्तलिफ अक़साम के प्रोग्राम बैतबाजी, कहानी, गज़ल, नज़म, लतीफ़ा गोई, तंज़ो मिज़ाज के तहत सबक आमूज़ अशार और मुख्तसर कहानी, मुख्तसर ड्रामा, रुबाइयात, नामुकम्मल अशार देकर मुकम्मल करने के लिए कहना, हिंट्स देकर कहानी मुकम्मल सुनाने के लिए कहना, तकरीरी और तहरीरी मुकाबला 1 मिनट में चिट्स में निकाले गए उन्वान पर बोलने की सलाहियत, नामुकम्मल अल्फाज को मुकम्मल करना और मिक्सचर अल्फाज यानी खिचड़ी अल्फाज को माने वाले अल्फाज में बदलना, बहस व मुबाहिसा मौजूदा हालात या हालात हाजिरा पर खास मौजू पर। मैं बड़े होकर क्या बनूंगा के तहत अपने ख्यालात का इजहार, जिसमें इसके तहत के मज़ामीन का इंतखाब करेंगे, किस तरह के इम्तिहान देने होंगे वगैरह वगैरह का मुकम्मल अहाता करना होगा, जिससे तलबा में शऊर और मकसद के जिससे तलबा में शऊर बेदार होगा। माँ बाप सरपरस्त जो तलबा के साथ आए हैं उनसे यहाँ आकर आपने क्या महसूस किया के तहत अपने ख्याल का इजहार 1 या 2 मिनट में। रंग भरिए के तहत मुकाबला, तस्वीर मुकम्मल कीजिए के तहत मुकाबला। मैं कौन हूँ, मेरे अंदर किन खूबियों का होना ज़रूरी है के तहत 2 या 3 मिनट का तकरीर, ख्यालात का इजहार। मुस्तक़बिल में आप उर्दू की तरक्की के लिए क्या काम करना चाहेंगे के तहत 2 या 3 मिनट की तकरीर, ख्यालात का इजहार। अच्छे माइक्स का इस्तेमाल ज़्यादा ज़रूरी है। 26 जनवरी तिरंगा का इंतजाम, सफ़ेद मलबूसात में चंद रुपा का इंतखाब, तिरंगे छोटे पेपर वाले और प्रिंट को हर रुपा पर लगाया जाए। नेशनल एंथम के साथ शुरुआत और इख्तिताम, फ्लैग मार्च की छोटी टुकड़ी, फिर इसके पीछे कारवान उर्दू का काफिला रखें। सही तलफ़ुज़ के साथ अशार की बाआवाज़ से बुलंद ख्वानी दौरान कारवान उर्दू रैली में होना ज़रूरी है। तलबा के साथ तहरीक में शरीक होने वाले उर्दू रैली के लिए वक्त निकालने वाले असातिज़ा की हौसला अफजाई ताकि दोबारा इस तरह के प्रोग्राम के इनेकाद को मजबूत हो पायदार बना सकें। जो भी प्रोग्राम में तलबा हिस्सा लिए हैं और कामयाब हुए हैं उनके लिए नाम अव्वल, दुबम और सुबम रखा जाए। वॉलंटियर्स बनाए ताकि दौरान रैली किसी किस्म की भगदड़ या छेड़छाड़ के मामला किसी भी किस्म की शर्पसंदी को रोका जा सके। उनके लिए अलग टी शर्ट रखें ताकि पहचाने जाएं। वॉलंटियर्स को इनकी जिम्मेदारी से वाकिफ करवाएं, उनके तहत कौन कौन से काम करने हैं और सबसे पहले इस रैली की अहमियत को समझाएं ताकि वो अपना काम दिल से कर सके। लड़कों के वॉलंटियर्स और लड़कियों के वॉलंटियर्स अलग अलग बनाएं, आँख और कान हमेशा खुले रखने को कहना चाहिए। रैली की इजाज़त दे लें ताकि कोई मसला दरपेश न हो। असातिज़ा और दीगर अराकीन को चाक चौबंद रहने की हिदायत दे और दरपेश मसाइल को मुमकिन हद तक खुद से हल करने के लिए कहना चाहिए। कुर्सी डायस के अलावा भी सामान्य हाजरात के साथ ताउन और खामोशी का इजहार दौरान तकरीर प्रोग्राम में आपसी गुफ्तगू से इज्तिनाब करना ज़रूरी है। ज़रूरत हो तो बहुत मुख्तसर और एहतियात लाजिम रखें। फिर रोज़ा है उसके बावजूद भी है, इतवार का दिन है उसके बावजूद है। मैं हर आप में से हर फर्द का मैं शुक्रगुजार हूँ। अब वक्त आ गया है कि क्या फैसला लिया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप सब इससे इत्तेफाक करेंगे। मुझे जो तासुर मिला है या जो इम्प्रेशन मिला है या जो तवानाई हमारी एनर्जी का अंदाजा हुआ है, यकीनन हमारे अंदर वो ताकत है, हम निकल सकते हैं सड़कों पर। लेकिन मेरे हिसाब से इस मरतबा हम मार्च को मौखर कर देते हैं। आपके जज्बात का, तवानाई का, आपके हर चीज़ का मैं यकीन को करता था, लेकिन एजाज साहब मसरूफ होने की वजह से तो वो तारीख हम तब्दील नहीं कर सके। लेकिन 26 तारीख को हम उर्दू मस्कन में प्रोग्राम करेंगे। 26 तारीख को हम उर्दू मस्कन में प्रोग्राम करेंगे। उस प्रोग्राम में वो सारे नुकात जैसे बताए हम कोशिश कीजिएगा, इनपुट दीजिएगा, आप किस चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं, आप उसके कन्वीनर बनिएगा। दरअसल हम 26 तारीख को उर्दू मस्कन में रैली नहीं करेंगे। जानकार से रैली का प्रोग्राम हमारा है, तजवीज़ है। इंशाल्लाह हम नई तवानाई से, जिस तरह से आप बता रहे DO को लिखना है, तो मेरे हिसाब से दिसंबर से लिखे करके अगर हम नवंबर करते
तो अभी तक डीओ की जाने से भी सबको इतना हो जाता है। सही बात है। तो वो वाला होमवर्क करते हुए हम इंशाल्लाह उसको रखेंगे। सारी जो तजावीज़ हैं हम लिख रहे नहीं, लेकिन वो फिल्मबंद हो जा रहे हैं, वीडियो की शक्ल में वो महफूज हैं। आप सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि हम इत्तेफाक करते हैं तो हाथ उठा दीजिए। 26 जनवरी को ही हम नमाज जुमा के बाद उर्दू मस्कर में प्रोग्राम है, बच्चों की शिरकत ही होगी उसमें तकरीरी मुकाबले होंगे, उसमें तहरीरी मुकाबले होंगे, स्कूल कॉलेज सब बच्चे में आ जाना। अब उस प्रोग्राम को हम कल्चरल और रंगारंग बनाने की कोशिश करें। टेनिस के देखा बहुत अच्छे बच्चों में नहीं है। हमको ऐसी चीज देना है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा बच्चे का हिस्सा लेना और हमारा प्रोग्राम सक्सेस होना। उनके बच्चों की कोई कमी दिक्कत अच्छा, एक हम इसमें से जाएंगे। बड़े बड़े शौक हाँ, आसानी रहेगी। दावत देते हैं जैसा स्कूल में मसला क्या है, एडवांटेज ये है टीचर बच्चों को जमा करके ला ले रहा है। कॉलेज में क्या है, बच्चे नहीं सुनते टीचर की, वो बड़ा वो है। यदि कि शुरुआत में जो भी चीज करते हो आसान चीज कासिम साहब का भी शुक्रिया, आप